ग़ज़वा खंदक पे जब वो फैलांग के आए और जब उसने कहा है कोई मेरा मुकाबला करने वाला, थे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने आए और फिर धूल उठी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली ने इसको मार दिया, अली ने इसको मार दिया। क्या ये जनाब अली हिंदी लिखी हुई है, क्योंकि जो ताजर बरादरी थी ना वो इंडिया से ही आया करती थी उस वक्त, चूँकि इंडिया हुआ करता था। ये असल चमड़े का बना हुआ पानी का मशकीज़ा है, जिसके मुतालिक कहा जाता है कि जितना ज़्यादा ये गर्मी में रहता पानी अंदर से उतना ही ठंडा। ये हजर अस्वद और उस पर पहले इस तरह का कवर हुआ करता था। पहला रमी करने का मकाम जमरात ये हुआ करता था, और आज का जदीद तो आप सब देख ही चुके हैं। और ये खाना काबा में जब सैलाब आया था तो ये देखें, ये भाई साहब कितने मस्त होके खाना काबा के दरवाजे पे बैठे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मक्कातुल मुकर्रमा में एक बहुत ही नायाब तारीख से जुड़ी एक इंतहाई दिलचस्प जगह जिसका नाम अल अमूदी म्यूज़ियम है, जहां हमें हमारे एक दोस्त लेके आए हैं। क्या शानदार जगह। यहाँ आने से पहले मुझे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा और मैंने यहाँ पे मक्का की कदीम ज़िंदगी के नवादरात देखे तो मेरी सारी नींद उड़ गई। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो आपको देख के भी बहुत मज़ा आएगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ये अरबों का पुराना कल्चर, रिवाज और उनके लिबास, जंग करने के तरीके, रहन सहन, वो सारी चीज़ें हम आपको अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे दिखाएंगे। यल्ला हबीबी। सबसे पहले इस म्यूज़ियम का नाम और लोकेशन आपको समझा दूं, ताकि जब भी आप मक्का में आएँ, यहाँ आना चाहें तो आ सकें। इस म्यूज़ियम का नाम है मथहफ़ अबू बकर अल अमूदी अल अतरास, इस तरह, ठीक है, अबू बकर अल अमूदी म्यूज़ियम। और ये कहाँ पे वाक़ है, लोकेशन भी दे दूँगा। ये सामने कुबरी शमेसी है और उसके साथ ये, और इस तरफ जाएँ तो मक्का, वो मक्का का निशान भी है जो ऐसे, जिस पे वो आयत भी कुरान करीम की लिखी हुई है, ठीक है। इसकी लोकेशन भी दे दूँगा। इसका जो स्ट्रक्चर है ना, बनावट, वो बड़ी ही कमाल बनाई गई। प्योरली गारे और तूड़ी के साथ लिपाई करके वो बनाई गई है। तो ये इसकी एंट्रेंस आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये तो वैसे मैंने समझा कुछ चाचा बैठे हैं, जनाब अली। ये जनाब शुरू के अंदर ही यहाँ पे इन्होंने अपना एक मुजस्समा रखा हुआ है। ये औकात कार हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और फ़ोन नंबर हैं इमरजेंसी सर्विसेज़ के। ये यहाँ से शुरू होता है और ये वो वहाँ तक ख़त्म होता है, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे अंदर से, ठीक है। अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत ही नायाब, कीमती हैं, और बाज़ तो अपनी असल हालत में। वहाँ से शुरू करते हैं, और फिर इसके अलावा आपको यहाँ से लेके ये सब कुछ क्या है, और इसके अलावा ये इधर यहाँ पे चीज़ें हैं, और वो बैक साइड पे पीछे, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं। पहले चलते हैं वहाँ अंदर। ये इस म्यूज़ियम की मेन बिल्डिंग है, एक ही बिल्डिंग है। इसके अलावा जो और हैं वहाँ पे लोग जा नहीं रहे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर आप देखिए, यहाँ पे एंटर होते ही ये जो तस्वीर है, ये ख़ास तौर पे हम पहले देख के गए थे। ये देखिए कितनी शख्सियात ऐसी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं। सबसे पहले किंग अब्दुल्ला रहमहुल्लाह, जो इनके बादशाह थे, खाना काबा से बाहर आ रहे हैं, और उनके पीछे इस शख्स को देखिए। ये कौन है, उनका नाम आप बताइएगा। मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूँ, कौन ध्यान से वीडियो देखता है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये पीछे कौन है, हम में से बहुत से लोग इनको जानते हैं, बल्कि सारे ही जानते होंगे। किंग फैसल रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे। और ये खाना काबा में जब सैलाब आया था तो ये देखें, ये भाई साहब कितने मस्त होके खाना काबा के दरवाजे पे बैठे हुए हैं। और क्या दौर था ना कोई सख्ती, ना कोई शुरता, ना कोई पूछने वाला, ना बताने वाला, रश नहीं था ना, बेसिकली वजह ये थी। यहाँ पे गिलाफ़े काबा के और दीगर चीज़ों के सैंपल हैं यहाँ पे, कि दाखिल पहले अंदर से कैसे हुआ करता था, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए बड़ी अहम चीज़ है, जमरात इस तरह से हुआ करता था। जमरात सिर्फ इतनी सी, और गोलाई में इतने से लोग होते, जाके वो मार के आ जाते, पत्थर मार के आ जाते। तो मैं हैरान हुआ, मैंने कहा ये जालिम कितनी देर से यहाँ भी पहुँचे हुए थे। ये देखिए, मतलब उनकी मेहनत देखिए ना, वो हर जगह उन्होंने अपनी ब्रांडिंग की और पहुँचे। पहला रमी करने का मकाम जमरात ये हुआ करता था, और आज का जदीद तो आप सब देख ही चुके हैं, कुछ इस तरह के हैं। यहाँ पे गिलाफ़े काबा देखिए, थोड़ा सा पीछे जाता हूँ ताकि आप देख सकें। ये बताया गया है कि सैंपल है, ओरिजिनल नहीं। और ये हजर अस्वद का कवर, यानी ये हजर अस्वद, और उस पर पहले इस तरह का कवर हुआ करता था। ये मक्कतुल मुकर्रमा की पुरानी तस्वीरें आप देख लीजिए। ये मस्जिदुल हराम है, ये खाना काबा है इस तरफ। ये अगर आप देखें, हतीम के पास बैठी ख़वातीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने दुखड़े सुना रही होंगी, अपनी आहोज़ारियाँ, अपनी दिल की बातें कर रही होंगी। और कितने माशाल्लाह, कितने कम लोग। और ये देखिए दरवेश किस्म के लोग, इतनी इतनी शलवारें ऊंची। हाँ, ये क्या होगा कि उस वक्त
कोई चीज़ थी ही नहीं पास, कपड़े भी मुख्तसर क्योंकि फ़कीरी होती थी ना। अब ये पुराना जो है मक्का का आई थिंक ये पुराना एरिया है, और उसके अलावा ये तस्वीरें, ये मिंबर यहाँ पे, ये सुराही, इसमें शायद पानी वगैरह डाल के पिलाते होंगे, और यूं चलते जाएं। म्यूज़ियम इस वक्त बंद हो चुका है। ये बिल्डिंग तो हमने दोबारा रिक्वेस्ट करके उनसे थोड़ा सा वक्त लिया, उसी वक्त तो मैंने कहा कि जल्दी आपको ज़ियारत करवा दूं। यहाँ पे जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ या मेरे दिल के बड़ी करीब, वो ये तलवार और इस पे लिखा हुआ जुमला। ये तलवार बहुत से लोग जानते हैं, हज़रत अली करमल्लाहु वजह, उनकी तलवार इसी तरह की हुआ करती थी, और ये उसके ऊपर क्या लिखा है, ला फता इल्ला अली वला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। ये देखिए क्या खूबसूरत जुमला। कोई नौजवान बहादुर अली जैसा नहीं और कोई तलवार जुल्फ़कार जैसी नहीं। और ये ग़ज़वा खंदक पे, क्यों जी, ग़ज़वा खंदक पे जब वो फिलांग के आए और जब उसने कहा है कोई मेरा मुकाबला करने वाला, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के हुक्म से कि राय से अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने आए, और फिर धूल उठी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली ने इसको मार दिया, अली ने इसको मार दिया। क्या बात है। तो ये एक सैंपल है, एक तस्वीर कॉपी बनाई गई है, लेकिन उसके ऊपर ये लिखा होता था। तो इसके बाद ये जनाब इनके कुछ यहाँ पे आप देख ले पुराने ज़माने के असलहे, और उसके बाद ये कुछ पैमाने हैं, और ये अब्दुल लतीफ़ भाई बता रहे थे कि ये सा है ना जी, ये सा, वो जो हम फितराना देने पे सुनते हैं कि 3 सा होनी चाहिए ना, ये उनमें से 3 सा इतना होता है जी तकरीबन। और ये गोलियाँ कुछ रखी हुई हैं। पुराने शुरतों की वर्दी इस तरह की हुआ करती थी। उसके बाद आप ये ज़रा देखिए जो जंग के लिए पहनी जाती थी, कितना भारी, ओए होए, सर पे टोपी इतनी भारी, ये उठाई नहीं जा रही। और वो तलवार जो है वो भी बहुत भारी। तो यार ये लड़ने के लिए मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें उठाना ही बड़ी हिम्मत। उस वक्त लोगों की जान किस तरह से, क्या जान, हमारी तरह थोड़े से थे। नहीं आप तो माशाल्लाह से क्या जान है नहीं आपकी तो क्या जान है यार, जान नहीं, ज़्यादा हद से ज़्यादा जान है, ज़्यादा से ज़्यादा। चले माशाल्लाह। ये इधर दिखा रहे हैं जी, ये पिस्तौल वगैरह। अच्छा, इसमें भी कोई कारतूस डलते होंगे ना। म्यूज़ियम की इमारत से बाहर निकल आए हैं, और यहाँ पे अभी और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं आपको दिखाने के लिए। पुराने ज़माने में इस्तेमाल होने वाले ताले, हमने तो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के देखे हुए ना पुराने ताले, लेकिन यहाँ पे बस देखिए। अच्छा यार ये देखिए, मुझे लगता है हिंदू ताजर ये लेके आए थे। इसके ऊपर वो उनका शिवा और सब कुछ बना हुआ है। तो ये इंडिया से ये ताले आते, ये देखिए। और बहुत सारे ताले यहाँ पे मौजूद हैं। ये आपने देखे हुक्का, बर्रे सगीर वालों ने इनको आदत डाली है ना, ये वहीं से आया है। बर्रे सगीर से बहुत सारी चीज़ें आई हैं जनाब। आगे आपको दिखा दें बस, ये इस तरफ ये ऊँट के ऊपर आई थिंक बैठने वाली वो जो हुआ करती थी ना, ये वो उसकी सीट है। और ठीक है जनाब, ये यहाँ पे कुछ चीज़ें रह गई हैं, आपको दिखा दें। ये सिलाई कढ़ाई का काम, कपड़ा बुनने का वो जो काम ख़वातीन पुरानी अरब की क्या करती थी, ये देखिए कुछ इस तरह की चीज़ें कपड़े से वो बनाती। ये मुख्तलिफ़ तरह की घरेलू इस्तेमाल के पत्थर, सारे पत्थर हैं, और इनके ऊपर चावल पीसे जाते, दाने का आटा बनाया जाता, मुख्तलिफ़ मसाले पीसने के लिए। ये सारा हाथ से तैयार किया गया पत्थर है, जिसको फिर इन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता। क्या नफासत, खूबसूरती और मेहनत वाला काम था यार ये। इसके बाद ये भी कोई चक्की की किस्म है आई थिंक, इसके अंदर ऊपर से डालते होंगे कोई दाने वगैरह, और वो आटा बन के बाहर। ये जब हरम शरीफ की तोसी हुई थी तो वहाँ से ये चीज़ें निकाली गई थी, और वो देखें बिन लादेन का नाम भी लिखा हुआ, क्योंकि बिन लादेन ने हरम की तोसी में आज तक अपना किरदार अदा किया। तो ये चीज़ें यहाँ तबर्रुक के तौर पे ले आए कि एक याद ताज़ा रहेगी ना। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें वो सही का रास्ता, वो सारी चीज़ें वहाँ से यहाँ मुंतकिल कर दी गई जब तोसी की गई ना। तो ये जनाब चीज़ें हैं, और ये सारे वो टुकड़े वो हैं जो हरम में लगे हुए थे। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे हरम शरीफ के टुकड़े हैं। ये भी ऊपर जो आपको सतूनों के पिलर नज़र आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। अब इसके अलावा और आगे आपको लेके चलें कि यहाँ बैक साइड पे क्या रखा हुआ है। तो बैक साइड पे ये कोई जानवर है जिसको उल्टा लटकाया गया है, और आई थिंक ये कसाब की दुकान होगी। यहाँ पे गोश्त वगैरह बनाना, वो गोश्त बनाने का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। ये बड़े बड़े देगचे, और इन देगचों में आई थिंक ये पत्थर के है या नहीं, ये स्टील वगैरह का ही है। और ये चांद देखने के लिए इस्तेमाल होती हैं जी, चांद देखने के लिए ये इस्तेमाल होती है। आज चांद किधर है, कुछ नज़र नहीं आ रहा अब तो इसके अंदर।
ये अल मिरकास यानी बैठक उनकी हुआ करती, खैमा के अंदर बैठने का टेंट जो है आज भी आप देखते हैं। तो ये भाई बस देखते जाइए सऊदी अरब का परचम और ये उनका कल्चर, इस तरह से लकड़ी को काटा जाता और ये बड़ा फेमस है आज तक। बहुत सी जगहों पे ये तरीक़ाकार इसी तरह से चलता है। मजलिस है, मजलिस तो आप सब वाकिफ़ ही होंगे ना, मजलिस घरों में होती है। और ये टीवी देखिए वो पुराने वाला, यार क्या कहने, इतना कुछ दिखाने को यकीन करें अगर मैं जल्दी से ना बोलूं तो बहुत सारी चीज़ें रह जाएं, इसीलिए जल्दी जल्दी बोल के आपको ये सारा कुछ दिखा रहा हूँ। अस्सिजन जेल, और ये भालू किसकी खाल में छुपा हुआ भेड़िया, ये ज़रा आप बताइए। मुझे लगता है ये वही खाल है जिसकी मिसाल दी जाती है। आज आगे चलें तो आगे चलें, ये कुछ इंजीनियरिंग का आ गया, लेवल वगैरह चेक करने का। और यहाँ पे क्या है इस तरफ, तो ये खजूरों को उतारने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल की जाती। और यहाँ पे ये भेड़िया बकरी को खा रहा है। ये भी अरब की किस्से, रवायतों और मुख्तलिफ़ कहानियों के अंदर इन चीज़ों का ज़िक्र मिलता है। अब यहाँ से हम आगे चलें तो साइकिल पड़ी है जनाब, साइकिल। और ये आ गया फिर वही काम, लोहे की चीज़ें हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे लकड़ी के औज़ार भी नुमायाँ हैं। तो ये बढ़ई का काम आई थिंक यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये खजूर के तने और छिलके वगैरह से बनने वाली चीज़ें, जिसके अंदर ये टोकरी है, टोपियाँ भी रखी हुई हैं, हवा देने के लिए पंखे वगैरह ये सब बनाए गए हैं। मट्टी का निज़ाम, अल्फ़ख़ार आई थिंक कुम्हार को बोलते होंगे जो मट्टी का काम करते हैं। और इसके बाद यहाँ आ जाइए तो ये चमड़े की सनत, मतलब चमड़े की जूती और चमड़े का वो बेल्ट जो कि उम्रे के दौरान पहना जाता होगा, पहले इस तरह का होता होगा, ठीक है। और यूँ आप ये सब देखिए, छोटा सा एक मशकीज़े की तरह ये उन्हें ज़ंबील, आई थिंक मैं तो इसे कहूँगा कि ज़ंबील बनी हुई है। तो ये जनाब यहाँ का मुकम्मल विज़िट था इसके मेन बिल्डिंग के पीछे। यहाँ जो चीज़ें आपने देखी, अब जो एंट्रेंस शुरू वाली रह गई थी वो आपको दिखा के तो इस व्लॉग का एंड करते हैं। तो उसके बाद ये बाहर आ चुके हैं हम। ये कुआं देखिए जो अरबों की बल्कि बर्रसगीर पाको हिंद हर जगह के इंसानों की मजबूरी हुआ करता था। इस तरह से ये कुआं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, बर्रसगीर वाले इससे बड़ा अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। लेकिन उसके बाद ये स्टोर रूम हुआ करता था, खुराक गल्ला वगैरह उसको स्टोर करने के लिए। वो ज़मीन के अंदर, यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखाऊं, यहाँ पे मिट्टी के ये छोटे छोटे भड़ोले जो पंजाबी में हम बोलते हैं वो स्टोर करने के लिए बनाए जाते थे। इसके बाद ये मखज़न लिखा भी हुआ है। यहाँ पे ऊपर जाएं तो ये इनके अंदर यहाँ पे बंदूकें वगैरह, तलवारें रखी हुई, क्योंकि ये जो पैलेस के बिल्कुल साथ वाला कमरा होता था ना, वो हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ पे चौकीदार, वहाँ पे पुलिस फ़ौज वाले वो सारे मौजूद होते। बड़ा क्विक आपको रिव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे ये ईंटें बनी हुई हैं मट्टी से। इसके अलावा ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये रोशनी का इंतज़ाम जो थोड़ा सा दौर जदीद हुआ तो ये किया गया। और ये आपको वो कमरा नज़र आ रहा है, मशकीज़ा, ये असल चमड़े का बना हुआ पानी का मशकीज़ा है, जिसके मुतालिक कहा जाता है कि जितना ज़्यादा ये गर्मी में रहता पानी अंदर से उतना ही ठंडा होता, क्योंकि ये प्योर चमड़े का बनता। और ये बच्चे को झूला झुलाने के लिए यहाँ पे ये बड़ी खूबसूरती के साथ चमड़े से ही बना हुआ, खूबसूरत भी लग रहा है। और उन्होंने ना एक बेबी सैंपल भी रखा हुआ है कि देखने में खूबसूरत और मकसद भी पता लगे क्या है। अब आ जाता है जी इनका फूड कोर्ट या फिर फूड स्ट्रीट। यहाँ पे महल अल फूल ही इनकी गज़ा होती थी भाई। जैसे हमारे पाकिस्तान में वो एक कुटी हुई लाल चटनी और प्याज हम सुनते हैं ना बड़ों से, वही हम खाते थे। तो इनकी भी भाई एक ही गज़ा यही हुआ करती थी मेन, जो मतलब सब वही खाते थे। और वो बड़े बड़े खाने, उसका कॉन्सेप्ट हमारी तरह नहीं था, क्योंकि गुर्बत इनके यहाँ हमसे भी ज़्यादा थी। ये आप देखिए ड्रम हैं लोहे के बड़े मजबूत, और इनके अंदर पेट्रोल जो है वो लाया जाता था। मुझे दादा मरहूम सूबेदार नज़ीर अहमद की याद आ गई। वो जब रिटायर्ड होके आए थे तो 2 या 3 उनको मिली थी फ़ौज से, वो लेके आए थे। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। इनको देख के मुझे वो याद आ गए। अब उसके बाद ये देखिए, ये है दुकान। यहाँ अरेबिक में भी दुकान ही बोला जाता है, और वो पुराने ब्रांड। अच्छा, मैं इनको थोड़ा जूम इन कर दूँ भाई, बताइएगा किस किस को ये ब्रांड का पता है या कौन कौन जानता है इन ब्रांड्स के मुतालिक। ये देखिए पुराने दौर के, ये क्या है, सिरिलैक है या कुछ फूड है बच्चों के लिए। और वो देखिए नीचे यहाँ पे अगर आप देखें, कोको कोला है या कभी कोला, मुझे तो ये कभी कोला टाइप कुछ लग रहा है। ये पुरानी बोतलें, आरसी कोला आती थी, इस तरह कितनी ही चीज़ें थी। तो ये बहुत सी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं।
ये 5 लीटर का वो कैन है जिसके अंदर पैमाइश की जाती थी ऑयल की। इसके अलावा ये देखिए, ये जनाब अली हिंदी लिखी हुई है, क्योंकि जो ताजर बरादरी थी ना वो इंडिया से ही आया करती थी। उस वक्त चूँकि इंडिया हुआ करता था तो पैसा, तजारत वो सब इंडिया में थी, यहाँ से भी लोग वहाँ जाते, और फिर चूँकि हिंदुस्तान से ताजिर यहाँ पे बहुत आते तो उनके लिए हिंदी लैंग्वेज का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता ताकि उनको समझ आए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और आज तो हालात ज़रा मुख्तलिफ हो चुके हैं, आज वो खुद खित्ता ज़रा पीछे गया और इस खित्ते पे अल्लाह ने बड़ा करम किया ऑयल निकलने के बाद कि आज ये बड़े अमीर हो गए। ये कुछ आप देख लें, जो लोहार होते थे, जो मुख्तलिफ़ औज़ार बनाते थे, ये उनका काम इस तरह होता था। ये भट्टी है और इस भट्टी को यहाँ पे ये इस तरह ऐसे ऐसे दबा के, बेसिकली ये देखिए, ये हवा आ रही है, हवा जाती थी इस भट्टी के अंदर यहाँ से, और आग जो थी वो मज़ीद तेज़ हो जाती थी। हाथ से हवा देने के लिए ये सिस्टम भी रखा हुआ था। और इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ कि ये चाय और घर में इस्तेमाल होने वाले दीगर बर्तन। और इसके बाद क्या है, मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी ज़रा आपको ये दिखा दूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपने देखी होंगी। अब्दुल लतीफ़ चौहान हैं हमारे दोस्त, यहाँ पे ये बैठे हैं। तो अब्दुल लतीफ़ चौहान, जनाब अली, अब वो आ रहे हैं। तो ये हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, इनकी यार बड़ी मोहब्बत कि ये हमें यहाँ पे लेके आए। मुझे बिल्कुल नहीं पता था। अच्छा, मैं समझा कि ये मुझे लेके जा रहे हैं किसी ऐसी जगह पे जो नया कोई म्यूज़ियम बना होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, यहाँ आके देखेंगे। यार वाकई दिल खुश हो गया। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीक। तो उसके बाद ये देखिए, ये पैमाइश के लिए हुआ करता था। और ये बता रहे थे अब्दुल लतीफ़ कि ये यार सायरन के लिए ना, इस तरह इसको घुमाते 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 तो ये बड़ी तेज़ी के साथ घूमता। ये देखिए, अब तो ये ख़राब हो चुका है। तो ये जितनी तेज़ी के साथ घूमता आवाज़ पैदा होती और ये लोगों को आगाह किया जाता है एमरजेंसी के लिए, हमला होने की सूरत में, या इवन कि मेरा ख्याल है शायद कोई रोज़ा या कोई ख़ास वक्त के बताने के लिए भी, वो भी। चलें जी आगे चलते हैं, ये आपको दिखाते हुए खजूरें, बहुत खूबसूरत सी खजूरें, क्या बात है। छोटा सा कद है और इसको खजूरें लगी हुई हैं माशाल्लाह। ये इसके बाद बेरी है, और बेरी ये बेर पड़े भी हुए हैं भाई। यहाँ पे कोई खाने वाला नहीं है क्या? नहीं, कोई खाने वाला नहीं है ना जी, नहीं खाते लोग आजकल। इसीलिए चलें जी माशाल्लाह। और इसके बाद हमने अंदर से आपको दिखा दिया, हम ये बाहर से ज़रा आपको विज़िट करवा दें। ये पुराने दौर की मस्जिद, सुभान अल्लाह, ये ऐसी मस्जिद हम में से कितने लोगों ने देखी। मुझे याद पड़ता है मेरे बचपन में गांव की जो मस्जिद थी ना, वो बिल्कुल ऐसी ही थी, छोटी सी। उसके चिराग रखते थे हम ना, यहाँ पे चिराग रख के रोशनी किया करते थे अंदर वाली साइड पे। ज़रा दिखा दें ये कैसी है जनाब। बिस्मिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे नमाज का प्रॉपर इंतज़ाम है। हाँ माशाल्लाह। और ये देखिए ज़रा, सपोर्ट इसी तरह से की जाती थी। अच्छा, ये पूरी लकड़ी उन्होंने कुछ सीधी काटी दरख्त से और रख दी। अब इसमें ये होता था ना कि कौन इसको बनाए, कौन तरतीब दे। ये सारी लकड़ियाँ बिल्कुल इसी तरह, मतलब ये बड़ा मजबूत काम होता था। ये देखिए नीचे एक वो बड़ा पिलर, जैसे आज वो एक मेहराबी शक्ल की होती है ना स्पोर्ट, तो ये बनाया गया। ऊपर वो चांद सितारा, कुछ चीज़ें नई लग रही हैं, बाकी ये सारा पुराना स्ट्रक्चर। वो देखें ना, वहाँ पे कुरान पाक रखे जाते थे। चलें जी, अब इस तरफ ज़रा देखें, यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे ये पुरानी गाड़ियाँ हैं और ये कुछ उनकी यहाँ पे भी तामीरात चल रही हैं। वो डायनासोर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ होंगी ये दाने वगैरह या तेल, आई थिंक ये तेल के लिए था। ये पूरा पत्थर है और इसके अंदर कोई अनाज की ज़रूरत का, या तो हो सकता है कि दाने का आटा बनाया जाता हो, या फिर यहाँ ऑयल निकालने के लिए चीज़ों को, या फिर यहाँ ऑयल निकालने के लिए चीज़ों को डाला जाता हो। और इसी तरह से ये बर्तन है यार, बर्तन आप देख लीजिए, ये खुशबूयात हैं, ये जदीद ज़माने की खुशबूयात हैं। यहाँ पे लोग आते हैं तो वो हदिये के तौर पे लेके जाते हैं साथ। और ये आप पूरा महल आपने देखा। तो ये था हमारा आज का यहाँ इस म्यूज़ियम का एक इंतहाई खूबसूरत विज़िट। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लोकेशन हमने आपको बता भी दी, गूगल मैप की लोकेशन भी दे दी। तो मक्का में आएँ, जितनी भी आप ज़ियारतें करें स्पिरिचुअल, वो ज़रूर कीजिए। यहाँ भी अगर हो सके तो ज़रूर आइएगा। अगर आप तारीख़ से दिलचस्पी रखते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि लोग पुराने दौर में कैसे जीते थे, अपनी बचपन की यादें अगर थोड़ी सी ताज़ा करना चाहते हैं, तो ज़रूर ये काम कीजिएगा।